श्री नरसिंह पुराण के 7वें अध्याय में मार्कंडेय जी के द्वारा तपस्या पूर्वक श्री हरि की आराधना, मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। श्री भारद्वाज जी बोले, सो जी, मार्कंडेय मुनि ने मृत्यु को कैसे पराजित किया, ये मुझे बताइए। आपने पहले ये सूचित किया था कि वह मृत्यु पर विजयी हुए थे। सो जी बोले, भरद्वाज जी, इस महान पुरातन इतिहास को आप और ये सभी ऋषि सुने। मैं कह रहा हूँ, अत्यंत पवित्र कुरुक्षेत्र में व्यासपीठ पर एक सुंदर आश्रम में स्नान तथा जप आदि समस्त काम समाप्त करके व्यास आसन पर बैठे हुए और शिष्य बहुत मुनियों से घिरे हुए मुनिवर महर्षि कृष्ण से, जो वेद और वेदार्थों के तत्ववेता तथा संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ थे, परम धर्मात्मा शुकदेव जी ने हाथ जोड़ करके उन्हें यथोचित रूप से प्रणाम करके इसी विषय को जानने के लिए प्रश्न किया था, जिसके लिए कि इन मुनियों के निकट आप पुण्य तीर्थ निवासी नरसिंह भक्त ने मुझसे पूछा है। श्री शुकदेव जी बोले, पिताजी, मार्कंडेय मुनि ने मृत्यु पर कैसे विजय पाई, ये कथा कहिए। इस समय मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, महामते पुत्र, मार्कंडेय मुनि ने जिस प्रकार मृत्यु पर विजय पाई वह तुमसे कहता हूँ, सुनो। मुझसे कहे जाने वाले इस महान एवं उत्तम उपाख्यान को ये सभी मुनि और मेरे शिष्यगण भी सुने। भृगु जी की उनकी पत्नी ख्याति के गर्भ से मर्कंडू नामक एक पुत्र हुआ। महात्मा मर्कंडू की पत्नी सुमित्रा हुई। वह धर्म को जानने वाली, धर्मपरायणा और पति की सेवा में लगी रहने वाली थी। इसी के गर्भ से मृकंडू के पुत्र मेधावी मार्कंडेय जी हुए। ये भृगु के पुत्र महाभाग मार्कंडेय बचपन में भी बड़े बुद्धिमान थे। पिता के द्वारा जात कर्म आदि संस्कार कर देने पर माँ बाप के लाडले बालक मार्कंडेय जी क्रमशः बढ़ने लगे। उनके जन्म लेते ही किसी भविष्यवेता ज्योतिषी ने यह कहा था कि 12वां वर्ष पूर्ण होते ही इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर उनके माता पिता बहुत ही दुखी हुए। महामते, उन्हें देख देख कर उन दोनों का हृदय व्यथित होता रहता था, तथापि उनके पिता ने उनके नामकरण आदि सभी संस्कार किए। तत्पश्चात मेधावी बालक मार्कंडेय गुरु के घर ले जाए गए। वहां उनका उपनयन संस्कार हुआ। वहां वे गुरु की सेवा में तत्पर रहकर वेद अभ्यास करते हुए रहने लगे। वेद शास्त्रों का यथावत अध्ययन करके वे पुनः अपने घर लौट आए। घर आने पर बुद्धिमान महामुनि मार्कंडेय ने विनयपूर्वक माता पिता के चरणों में शीश झुकाया और तब से वे घर पर ही रहने लगे। शुकदेव उस समय उन परम बुद्धिमान महात्मा एवं विद्वान पुत्र को देखकर माता पिता शोक से बहुत ही दुखी हुए। उन्हें दुखी देख के महामती मार्कंडेय जी ने कहा, माँ, तुम बुद्धिमान पिताजी के साथ क्यों इस प्रकार निरंतर दुखी रहा करती हो? मैं पूछता हूँ, मुझसे अपने दुख का कारण बताओ। अपने पुत्र मार्कंडेय जी के इस प्रकार पूछने पर उन महात्मा की माता ने जोशी जो कुछ कह गया था वह सब कह सुनाया। ये सुनकर के मार्कंडेय जी ने माता पिता से कहा, माँ, तुम और पिताजी तनिक भी दुख मत करो। मैं तपस्या के द्वारा अपनी मृत्यु को दूर हटा दूंगा, इसमें संशय नहीं है। मैं ऐसा तप करूंगा जिससे चिरंजीवी हो सकूं। इस प्रकार कहकर के माता पिता को आश्वासन देकर वे अनेक ऋषियों से सेवित वल्लीवट नामक वन में गए। वहां पहुंचकर महामती मार्कंडेय जी ने मुनियों के साथ विराजमान अपने पिता में धर्मात्मा भृगु जी का दर्शन किया। उनके साथ ही अन्य ऋषियों का भी यथोचित अभिवादन करके धर्मपरायण मार्कंडेय जी मनोनिग्रह पूर्वक दोनों हाथ जोड़ करके भृगु जी के समक्ष खड़े हो गए। महामती भृगु ने अपने बालक पौत्र महाभाग मार्कंडेय को, जिसकी आयु प्राय बीत चुकी थी, देख करके कहा, वत्स, तुम यहाँ कैसे आए? अपने माता पिता और बांधवजनों का कुशल कहो तथा ये भी बताओ कि यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है। भृगु जी के इस प्रकार पूछने पर महाप्रयाग मार्कंडेय जी ने उनसे उस समय जोशी की कही हुई सारी बात कह सुनाई।
पौत्र की बात सुनकर के भृगु जी ने पुनः कहा, महाबुद्धे, ऐसी स्थिति में तुम कौन सा कर्म करना चाहती हो? मार्कंडेय जी बोले, भगवान, मैं इस समय प्राणियों का अपहरण करने वाले मृत्यु को जीतना चाहता हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए आप मुझे कोई उपाय बताइए। भृगु जी बोले, पुत्र, बहुत बड़ी तपस्या के द्वारा भगवान नारायण की आराधना किए बिना कौन मृत्यु को जीत सकता है? इसलिए तुम तपस्या द्वारा उन्हीं का अर्चन करो। भक्तों के प्रीतम और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ उन अनंत अजन्मा अच्युत पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। बस पूर्व काल में नारद मुनि भी महान तप द्वारा उन्हीं अनामे भगवान नारायण की शरण में गए थे। महाभाग, ब्रह्मपुत्र नारद जी उन्हीं की कृपा से जरा और मृत्यु को शीघ्र जीत करके दीर्घायु होकर सुखपूर्वक रहते हैं। पुत्र, उन कमल लोचन नरसिंह स्वरूप भगवान जनार्दन के बिना कौन मनुष्य यहाँ मृत्यु की सत्ता का निवारण कर सकता है? तुम निरंतर उन्हीं अनंत अजन्मा विजयी कृष्णवरन लक्ष्मीपति गोविंद गोपति भगवान विष्णु की शरण में जाओ। बस यदि तुम सदा उन महान देवता भगवान नरसिंह की पूजा करते रहोगे तो सदा के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं है। व्यास जी बोले, पिता, में भृगु के इस प्रकार कहने पर महान तेजस्वी मार्कंडेय जी ने उनसे विनय पूर्वक कहा। मार्कंडेय जी बोले, तात गुरु, आपने विश्वपति भगवान विष्णु को आराध्य तो बतलाया, परंतु मैं उन अच्युत की आराधना कहाँ और किस प्रकार करूं जिससे वे शीघ्र प्रसन्न होकर मेरे मृत्यु को दूर कर दें? भृगु जी बोले, सह पर्वत पर जो तुंगभद्रा नाम से विख्यात नदी है, वहाँ भद्रवट नामक वृक्ष के नीचे जगन्नाथ भगवान केशव की स्थापना करके क्रमशः गंध और पुष्प आदि से उनकी पूजा करो। इंद्रियों को मन में नियंत्रित करके मन को भी पूर्णता संयम में रखते हुए एकाग्रचित होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो और अपने हृदय कमल में शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए देवेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान किया करो। जो देवादिदेव शांग्र धन्मा विष्णु के इस द्वादश मंत्र का जप करता है उसके ऊपर वे विश्व आत्मा प्रसन्न होते हैं। तुम भी इसका जप करो, जिससे प्रसन्न होकर वे तुम्हारी मृत्यु दूर कर देंगे। व्यास जी कहते हैं, वत्स, भृगु जी के इस प्रकार कहने पर उन्हें प्रणाम करके मार्कंडेय जी सह पर्वत के शाखा से निकली हुई तुंगभद्रा के उत्तम तट पर विविध प्रकार के वृक्ष और लताओं से भरे हुए नाना भांति के पुष्पों से शोभित गुलम लता और वेणुओं से व्याप्त तथा अनेकानेक मुनिजनों से पूर्ण तपोवन में गए। वहां वे महामुनि ने देवेश्वर भगवान विष्णु की स्थापना करके क्रमशः गंध धूप से उनकी पूजा करने लगे। भगवान की पूजा करते हुए वहां उन्होंने निरालस्य भाव से निराहार रहकर साल भर अत्यंत दुष्कर तप किया। माता का बतलाया हुआ समय निकट आने पर उस दिन महामती मार्कंडेय जी ने वहां स्नान करके पूर्वोक्त विधि से विष्णु की पूजा की और षष्टिक आसन बांध करके इंद्रिय समूह को मन में संयत करके विशुद्ध अंतःकरण से युक्त होकर प्राणायाम किया। फिर ओमकार के उच्चारण से हृदय कमल को विकसित करते हुए उनके मध्यभाग में क्रमशः सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि मंडल की कल्पना करके भगवान विष्णु का पीठ निश्चित किया और उस स्थान पर पीताम्बर तथा शंख चक्र गदा धारण करने वाले सनातन भगवान श्री कृष्ण की भाव में पुष्पों से पूजा करके उनमें अपने चित्त को लगा दिया। फिर उन ब्रह्म स्वरूप श्री हरि का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने लगे। व्यास जी कहते हैं, सुखदेव, इस प्रकार ध्यान करते हुए बुद्धिमान मार्कंडेय जी का मन उन देवादिदेव जगदीश्वर में लीन हो गया। तदनंतर यमराज की आज्ञा से उन्हें ले जाने के लिए हाथों में पाश लिए यमदूत वहां पर आए, परंतु भगवान विष्णु के दूतों ने उन्हें मार भगाया। शूलों से मारे जाने पर वह उस समय विप्रवर मार्कंडेय जी को छोड़कर भाग चले और ये कहते गए कि हम लोग तो लौट कर चले जा रहे हैं, परंतु अब साक्षात मृत्यु देव ही यहाँ आएंगे। विष्णुदूत बोले, जहाँ हमारे स्वामी जगदीश्वर शांग्र धनवा भगवान विष्णु का नाम जपा जाता हो
वहां उनकी क्या बिसात है? ग्रसने वालों में श्रेष्ठ काल, मृत्यु अथवा यमराज कौन होते हैं? व्यास जी कहते हैं, यमदूतों के लौटने के बाद साक्षात मृत्यु ने ही वहां आकर उन्हें यमलोक चलने के लिए कहा, परंतु श्री विष्णु दूतों के डर से वे महात्मा मार्कंडेय जी के आसपास ही घूमते रह गए, उन्हें स्पर्श करने का साहस नहीं कर सके। इधर विष्णुदूत भी शीघ्र ही लोहे के मूसल उठाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि आज हम लोग विष्णु की आज्ञा से मृत्यु का वध कर डालेंगे। तत्पश्चात महामती मार्कंडेय जी भगवान विष्णु में चित्त लगाए उन देवादिदेव जनार्दन को प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने ही वह स्तोत्र उस महात्मा के कान में कह दिया। उसी सुभाषित स्तोत्र द्वारा उन्होंने मनोयोग पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की स्तुति की। मार्कंडेय जी बोले, जो सहस्त्रों नेत्रों से युक्त इंद्रियों के स्वामी पुरातन पुरुष तथा पद्म नाम अपनी नाभि से ब्रह्मांड में कमल को प्रकट करने वाले हैं, उन श्री नारायण देव को मैं प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा? मैं अनंत अजन्मा अविकारी गोविंद कमल नयन भगवान केशव की शरण में आ गया हूँ। अब मृत्यु मेरा क्या कर लेगा? मैं संसार की उत्पत्ति के स्थान सूर्य के समान प्रकाशमान इंद्रियातीत वासुदेव सर्वव्यापी देवता भगवान दामोदर की शरण में आ गया हूं। मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा? जिनका स्वरूप अव्यक्त है, जो विकारों से रहित हैं, उन शंख चक्रधारी भगवान अधोक्षज की मैं शरण में आ गया हूं। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा? मैं वराह, वामन, विष्णु, नरसिंह, जनार्दन एवं माधव की शरण में हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा? मैं पवित्र पुष्कर रूप अथवा पुष्कल पूर्ण रूप कल्याण भी जगत प्रतिपालक एवं लोकनाथ भगवान पुरुषोत्तम की शरण में आ गया हूँ। अब मृत्यु मेरा क्या करेगा? जो समस्त भूतों के आत्मा, महात्मा, परमात्मा एवं जगत की योनि अर्थात उत्पत्ति के स्थान होते हुए भी स्वयं अयोनिज हैं, उन भगवान विश्व रूप की मैं शरण में आया हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा? जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं, जो व्यक्त अव्यक्त स्वरूप हैं, उन महायोगी सनातन देव की मैं शरण में आया हूँ। अब मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा? महात्मा मार्कंडेय के द्वारा उच्चारित हुए उस स्तोत्र को सुनकर के विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित हुए मृत्युदेव वहां से भाग चले। इस प्रकार बुद्धिमान मार्कंडेय जी ने मृत्यु पर विजय पाई। सच है, कमल लोचन भगवान नरसिंह के प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। स्वयं भगवान विष्णु ने ही मार्कंडेय जी के हित के लिए मृत्यु को शांत करने वाले इस परम पावन मंगल में मृत्युंजय स्तोत्र का उपदेश किया था, जो नित्य नियम पूर्वक पितृभाव से भक्ति युक्त होकर साय, प्रातः, मध्याह्न तीनों समय इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान अच्युत में चित्त लगाने वाले उस पुरुष का अकाल मरण नहीं होता। योगी मार्कंडेय ने अपने हृदय कमल में सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान सनातन प्राण पुरुष आदिदेव नारायण का चिंतन करके तत्काल मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में मार्कंडेय जी की मृत्यु पर विजय नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। 8वें अध्याय में मृत्यु और दूतों को समझाते हुए यम का उन्हीं वैष्णवों के पास जाने से रोकना, उनके मुंह से श्री हरि के नाम की महिमा सुनकर के नरकस्थ जीवों का भगवान जी को नमस्कार करके श्री विष्णु के धाम में जाना। श्री व्यास जी बोले, विष्णुदूतों के द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए मृत्युदेव और यमदूत अपने राजा यम के भवन में जाकर बहुत रोने कल्पने लगे। मृत्यु और यमदूत बोले, राजन, आपके आगे हम जो कुछ कह रहे हैं, हमारी इन बातों को आप सुने। हम लोगों ने आपकी आज्ञा के अनुसार यहाँ से जाकर के मृत्यु को तो दूर ठहरा दिया और स्वयं भृगु के पुत्र ब्राह्मण मार्कंडेय के समीप गए, परंतु सत पुरुष शिरोमणि वह उस समय एकाग्रचित होकर किसी देवता का ध्यान कर रहा था। महामते, हम सभी लोग उसके पास तक पहुँचने भी नहीं पाए थे कि बहुत से महाकाय पुरुष मूसल से हमें मारने लगे। तब हम लोग तो लौट पड़े, परंतु ये देखकर मृत्युदेव वहां फिर पधारे। तब हमें डांट फटकार करके उन लोगों ने इन्हें भी मूसलों से मारा। प्रभु, इस प्रकार तपस्या में स्थित हुए उस ब्राह्मण को यहाँ तक लाने में मृत्यु सहित हम सब लोग
समर्थ नहीं हो सके। महाभाग, उस ब्राह्मण का जो तप है उसे आप बतलाइए। वह किस देवता का ध्यान कर रहा था और जिन लोगों ने हमें मारा वे कौन थे? व्यास जी कहते हैं, महामते, मृत्यु तथा समस्त दूतों के इस प्रकार कहने पर महाबुद्धि सूर्य कुमार यम ने क्षण भर ध्यान करके कहा। यम बोले, मृत्यु तथा मेरे अन्य सभी किंकर आज मेरी बात सुने। योग मार्ग अर्थात समाधि के द्वारा मैंने इस समय जो कुछ जाना है वही सच सच बतला रहा हूं। भृगु के पुत्र महाबुद्धिमान महाभाग मार्कंडेय जी आज के दिन अपनी मृत्यु जान करके मृत्यु को जीतने की इच्छा से तपोवन में गए थे। वहां उन बुद्धिमान ने भृगु जी के बतलाए हुए मार्ग के अनुसार भगवान विष्णु की आराधना एवं द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए उत्कृष्ट तपस्या की है। दोस्तों, वे मुनि निरंतर योग युक्त होकर वहां एकाग्र चित्त से अपने हृदय में केशव का ध्यान कर रहे हैं। किंकरो, उस महामुनि को भगवान विष्णु के ध्यान की महादीक्षा का ही बल प्राप्त है, क्योंकि जिसका मरण काल प्राप्त हो गया है उसके लिए मैं दूसरा कोई बल नहीं देखता। भक्तवत्सल कमल लोचन भगवान विष्णु के निरंतर हृदयस्थ हो जाने पर उस विष्णु स्वरूप भगवत शरण आगत पुरुष की ओर कौन देख सकता है? वे पुरुष भी जिन्होंने तुम्हें बहुत मारा है भगवान विष्णु के ही दूत हैं। आज से जहाँ वैष्णव हो वहाँ तुम लोग मत जाना। उन महात्माओं के द्वारा तुम्हारा मारा जाना आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि उन दयालु महापुरुषों ने तुम्हें जीवित रहने दिया है। भला नारायण के ध्यान में तत्पर हुए उस ब्राह्मण को देखने का भी साहस कौन कर सकता है? तुम महापापियों ने भगवान जी के प्रिय भक्त मार्कंडेय जी को यहाँ लाने का प्रयत्न किया है। ये अच्छा नहीं किया। आज से तुम लोग मेरी आज्ञा मानकर उन महात्माओं के पास मत जाना जो महादेव भगवान श्री नरसिंह की उपासना करते हैं। श्री व्यास जी कहते हैं, सुखदेव, यम ने अपने सामने खड़े हुए मृत्युदेव और दूतों से इस प्रकार कहकर के नरक में पड़े हुए पीड़ित मनुष्यों की ओर देखा तथा अत्यंत कृपा एवं विशेषता विष्णु भक्ति से युक्त होकर नारकीय जीवों पर अनुग्रह करने के लिए जो बातें कहीं उन्हें तुम सुनो। नरक में यातना सहते हुए जीवों से यम ने कहा, पाप से कष्ट पाने वाले जीव, तुमने क्लेश नाशक भगवान केशव की पूजा क्यों नहीं की? पूजन संबंधी द्रव्यों के ना मिलने पर केवल जल मात्र से भी पूजित होने पर जो भगवान पूजक को अपना लोक तक दे डालते हैं उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की? कमल के समान लोचनों वाले नरसिंह रूपधारी जो भगवान ऋषिकेश स्मरण मात्र से ही मनुष्य को मुक्ति देने वाले हैं उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की? नरक में पड़े हुए जीवों के प्रति यूं कहकर के विष्णु भक्ति से युक्त सूर्य नंदन यम ने अपने किंकरों से पुनः कहा, किंकरो, अविनाशी विश्वात्मा भगवान विष्णु ने नारद जी से जैसे कहा था और अन्य वैष्णव तथा सिद्धों से जैसा सदा ही सुना गया है वे अत्यंत उत्तम भगवत वाक्य में प्रसन्न होकर तुम लोगों से शिक्षा के लिए कह रहा हूं। तुम सभी भगवान जी के शरणागत होकर सुनो। भगवान जी कहते हैं, हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इस प्रकार जो मेरा नित्य स्मरण करता है उसको मैं उसी प्रकार नरक से निकाल लेता हूं जैसे जल को भेद करके कमल बाहर निकल आता है। पुंडरीकाक्ष, देवेश्वर, नरसिंह, त्रिविक्रम, मैं आपकी शरण में पड़ा हूं। यो जो कहता है उसका मैं उद्धार कर देता हूं। देवादिदेव जनार्दन, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। इस प्रकार जो मेरा शरणागत होता है उसे मैं क्लेश से मुक्त कर देता हूं। व्यास जी कहते हैं, वत्स, यमराज के कहे हुए इस भगवत वाक्य को सुनकर के नरक में पड़े हुए जीव कृष्ण कृष्ण नरसिंह इत्यादि भगवान नामों का जोर से उच्चारण करने लगे। नारकीय जीव वहां ज्यों ज्यों भगवान नाम का कीर्तन करते थे त्यों ही त्यों भगवत भक्ति से युक्त होते जाते थे। इस तरह भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे इस प्रकार कहने लगे। नरकस्त जीव बोले, ओम, जिनका नाम कीर्तन करने से नरक की ज्वाला तत्काल शांत हो जाती है, उन महात्मा भगवान केशव को नमस्कार है, जो यज्ञों के ईश्वर आदि मूर्ति शांत स्वरूप और संसार के स्वामी हैं।
उन भक्त प्रिय विश्वपालक भगवान विष्णु को नमस्कार है। अनंत अप्रमेय नरसिंह स्वरूप शंख चक्र गदा धारण करने वाले लोक गुरु आप श्री नारायण को नमस्कार है। वेदों के प्रिय महान एवं शिष्ट गति वाले भगवान को नमस्कार है। तर्क के अविषय वेद स्वरूप पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान वराह को नमस्कार है। ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता और अनेक विषयों का ज्ञान रखने वाले कांतिमान भगवान वामन को नमस्कार है। बलि को बांधने वाले वेद के पालक देवताओं के स्वामी व्यापक परमात्मा आप वामन रूपधारी विष्णु भगवान को प्रणाम है। शुद्ध द्रव्य में शुद्ध स्वरूप भगवान चतुर्भुज को नमस्कार है। दुष्ट क्षत्रियों का अंत करने वाले जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम को प्रणाम है। रावण का वध करने वाले आप महात्मा श्री राम को नमस्कार है। गोविंद आपको बारंबार प्रणाम है। आप इस दुर्गंधपूर्ण नरक से हमारा उद्धार करें। व्यास जी कहते हैं, सुखदेव, इस प्रकार नरक में पड़े हुए जीवों ने जब भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का कीर्तन किया तब उन महात्माओं की नरक पीड़ा तत्काल दूर हो गई। वे सभी अपने अंगों में दिव्य गंध का अनुलेप लगाए दिव्य वस्त्र और भूषणों से भूषित होकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गए। फिर भगवान विष्णु के किंकर यमदूतों की भर्त्सना करके उन्हें दिव्य विमानों पर बिठा करके विष्णु धाम को ले गए। विष्णु दूतों द्वारा सभी नरकस्थ जीवों के विष्णु लोक में ले जाए जाने पर यमराज ने पुनः भगवान विष्णु को प्रणाम किया। जिनके नाम कीर्तन से नरक में पड़े हुए जीव विष्णु धाम को चले गए, उन गुरुदेव नरसिंह भगवान को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। उन अमित तेजस्वी नरसिंह स्वरूप भगवान विष्णु को जो प्रणाम करते हैं उन्हें भी मेरा बार बार नमस्कार है। उग्र नरक अग्नि को शांत और सभी यंत्र आदि को विपरीत दिशा में पड़े देखकर यमराज ने स्वयं ही पुनः अपने दूतों को शिक्षा देने के लिए मन में विचार किया। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में यम गीता नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। 9वें अध्याय में यम अष्टक, यमराज का अपने दूतों के प्रति उपदेश। श्री व्यास जी बोले, अपने किंकर को हाथ में पाश लिए कहीं जाने को उद्यत देखकर यमराज उनके कान में कहते हैं, दो, तुम भगवान मधुसूदन की शरण में गए हुए प्राणियों को छोड़ देना, क्योंकि मेरी प्रभुता दूसरे मनुष्यों पर ही चलती है, वैष्णव पर मेरा प्रभुत्व नहीं है। देव पूजित ब्रह्मा जी ने मुझे यम कहकर लोगों के पुण्य पाप का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। जो विष्णु और गुरु से विमुख हैं, मैं उन्हीं मनुष्यों पर शासन करता हूँ। जो श्री हरि के चरणों में शीश झुकाने वाले हैं उन्हें तो मैं स्वयं ही प्रणाम करता हूँ। भगवत भक्तों के चिंतन एवं स्मरण में अपना मन लगाकर मैं भी भगवान वसुदेव से अपनी सुगति चाहता हूँ। मैं मधुसूदन के वश में हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। जो भगवान से विमुख हैं उसे कभी सिद्धि मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। विष अमृत हो जाए ऐसा कभी संभव नहीं है। लोहा सैकड़ों वर्षों तक आग में तपाया जाए तो भी कभी सोना नहीं हो सकता। चंद्रमा की कलंकित कांति कभी निष्कलंक नहीं हो सकती। वह कभी सूर्य के समान प्रकाशमान नहीं हो सकता। परंतु जो अनन्य चित्त होकर भगवान विष्णु के चिंतन में लगा है, वह मनुष्य अपने शीर से अत्यंत मलिन होने पर भी बड़ी शोभा पाता है। महान लोक तत्व का अच्छी तरह विचार करने पर भी यही निश्चित होता है कि भगवान की उपासना के बिना सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए देवगुरु बृहस्पति के ऊपर सुदृढ़ अनुकंपा करने वाले भगवत चारणों का तुम लोग मोक्ष के लिए स्मरण करते रहो। जो लोग सैकड़ों पुण्यों के फल स्वरूप इस सुंदर मनुष्य शीर को पाकर भी व्यर्थ विषय सुखों में रमन करते हैं, मोक्ष पथ का अनुसरण नहीं करते, वे मानो राख के लिए जल्दी जल्दी चंदन की लकड़ी को फूंक रहे हैं। बड़े बड़े दिवेश्वर हाथ जोड़ करके मुकुलित कर पंकज कोष द्वारा जिन भगवान जी के चरणार विंदों को प्रणाम करते हैं तथा जिनकी गति कभी और कहीं भी प्रतिहत नहीं होती,
उन भाव जन्म नाशक एवं सबके अग्रज सनातन पुरुष भगवान विष्णु को नमस्कार है। श्री व्यास जी कहते हैं, इस पवित्र यम अष्टक को जब पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति को बढ़ाने वाला यमराज का ये उत्तम वचन मैंने इस समय तुमसे कहा है। अब पुनः उसी पुरानी कथा को अर्थात भृगु के पुत्र मार्कंडेय जी ने पूर्व काल में जो कुछ किया था उसको कहूँगा। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में यम अष्टक नाम 9वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। श्री नरसिंह पुराण 10वां अध्याय मार्कंडेय का विवाह कर वेदशिरा को उत्पन्न करके प्रयाग में अक्षयवट के नीचे तप एवं भगवान जी की स्तुति करना, फिर आकाशवाणी के अनुसार स्तुति करने पर भगवान जी का उन्हें आशीर्वाद एवं वरदान देना तथा मार्कंडेय जी का क्षीर सागर में जाके पुनः उनका दर्शन करना। श्री व्यास जी कहते हैं, शुकदेव इस प्रकार तपस्या द्वारा अपनी मृत्यु को जीत करके प्रशंसित व्रत वाले महाबुद्धिमान मार्कंडेय जी पिता के घर गए। वहां भृगु जी ने के विशेष आग्रह से धर्मपूर्वक विवाह करके उन्होंने विधि के अनुसार वेदशिरा नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। तत्पश्चात निर्विकार देवेश्वर भगवान नारायण का यज्ञ द्वारा यजन करते हुए उन्होंने श्राद्ध से पितरों का और अन्नदान से अतिथियों का पूजन किया। इसके बाद पुनः प्रयाग में जाकर के वहाँ के श्रेष्ठतम तीर्थ त्रिवेणी में स्नान करके महातेजस्वी मार्कंडेय जी अक्षयवट के नीचे तप करने लगे। जिनके कृपा प्रसाद से उन्होंने पूर्व काल में मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी, उन्हीं देवादि देव के दर्शन की इच्छा से उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या आरंभ की। धीर काल तक केवल वायु पीकर तपस्या द्वारा अपने शरीर को सुखाते हुए वे महातेजस्वी महाबुद्धिमान मार्कंडेय जी एक दिन गंध पुष्प आदि शुभ उपकरणों से भगवान वेणी माधव की आराधना करके उनके सम्मुख सच से खड़े हो गए और हृदय में उन्हीं शंख चक्र गदाधारी गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। मार्कंडेय जी बोले, जो भगवान श्रेष्ठ नर नरसिंह और नरनाथ अर्थात मुनियों के स्वामी हैं, जिनकी भुजाएं लंबी हैं, नेत्र पर फुल कमल के समान विशाल हैं तथा चरणारविंद असंख्य भूपतियों द्वारा पूजित हैं, उन पुरातन पुरुष भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो संसार के पालक हैं, क्षीर समुद्र जिनका निवास स्थान है, जो हाथ में शांग्र धनुष धारण किए रहते हैं, मुनिवृंद जिनकी वंदना करते हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं और लक्ष्मी को निरंतर अपने हृदय में धारण करते हैं, उन सर्वसम्मर्थ सर्वेश्वर अनंत तेजों में भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। जो अजन्मा सबके वर्णीय जन समुदाय के दुखों का नाश करने वाले गुरु पुराण पुरुषोत्तम एवं सबके स्वामी हैं, शस्त्रों सूर्य के समान जिनकी कांति है तथा जो अच्युत स्वरूप हैं, उन आदि माधव भगवान विष्णु को मैं भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। जो पुण्य आत्मा भक्तों के ही समक्ष सगुण साकार रूप से प्रकट होते हैं, सबकी परम गति हैं, भूमि लोक और प्रजाओं के पति हैं, पर अर्थात कारणों के भी परम कारण हैं तथा तीनों लोकों के कर्मों के साक्षी हैं, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अनादि विधाता भगवान पूर्व काल में क्षीर सागर के भीतर अनंत नामक शेष शाग के क्षीर रूपी शैया पर सोए थे। क्षीर सिंधु की तरंगों के जल कणों से अभिषेक होने वाले उन लक्ष्मी निवास भगवान केशव को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने नरसिंह स्वरूप धारण किया है, जो महान देवता हैं, मोर दत्त के शत्रु हैं, मधु तथा कैडव नामक दैत्यों का अंत करने वाले हैं और समस्त लोगों को की पीड़ा दूर करने वाले एवं हिरण्यगर्भ हैं, उन भगवान विष्णु की मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो अनंत अव्यक्त इंद्रियातीत सर्वव्यापी और अपने विभिन्न रूपों में स्वयं ही प्रतिष्ठित हैं तथा योगेश्वरगण जिनके चरणों में सदा ही मस्तक झुकाते हैं, उन भगवान जनार्दन को मैं भक्ति पूर्वक निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो आनंद में एक अद्वितीय रजगुण से रहित ज्ञान स्वरूप वृंदा लक्ष्मी के धाम और योगियों द्वारा पूजित हैं, जो अणु से भी अत्यंत अणु और वृद्धि तथा क्षय से शून्य हैं, उन भक्त प्रिय भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ।
श्री व्यास जी कहते हैं, वत्स, इस प्रकार स्तुति समाप्त होने पर उस तीर्थ में तपस्या करने वाले उन महाभाग मार्कंडेय जी से आकाशवाणी ने कहा, ब्राह्मण, क्यों क्लेश उठा रहे हो? तुम्हें जो भगवान माधव का दर्शन नहीं हो रहा है वे तभी तक जब तक तुम समस्त तीर्थों में स्नान नहीं कर लेते। उनके यो कहने पर महामती मार्कंडेय जी ने समस्त तीर्थों में स्नान किया, परंतु जब फिर भी दर्शन नहीं हुआ तब उन्होंने आकाशवाणी को लक्ष्य करके कहा, जो कार्य करने से समस्त तीर्थों में स्नान करना सफल होता है अथवा समस्त तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है, वे कार्य मुझे प्रसन्न होकर आप बताइए। आप जो भी हों, आपको नमस्कार है। आकाशवाणी ने कहा, विपेंद्र सुव्रत, इस स्तोत्र से प्रभु और नारायण का स्तवन करो और किसी उपाय से तुम्हें समस्त तीर्थों का फल प्राप्त नहीं हो सकता। तो मार्कंडेय जी बोले, भगवान, जिसका जप करने से तीर्थ स्थान का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है, वे तीर्थ फलदायक स्तोत्र कौन सा है, उसे ही मुझे बताइए। तो आकाशवाणी ने कहा, देव देव माधव केशव, आपकी जय हो, जय हो। आपके नेत्र पर फुल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। गोविंद गोपते, आपकी जय हो, जय हो। पद्मनाभ वैकुंठ वामन, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। पद्म स्वरूप ऋषिकेश, आपकी जय हो। दामोदर अच्युत, आपकी जय हो। लक्ष्मीपते अनंत, आपकी जय हो। लोक गुरु, आपकी जय हो, जय हो। शंकर गदा धारण करने वाले तथा पृथ्वी को उठाने वाले भगवान वरा, आपकी जय हो, जय हो। यज्ञेश्वर, पृथ्वी का धारण तथा पोषण करने वाले वरा, आपकी जय हो, जय हो। योग के ईश्वर, ज्ञाता और प्रवर्तक, आपकी जय हो, जय हो। योग और धर्म के प्रवर्तक, आपकी जय हो, जय हो। कर्म प्रिय यज्ञेश्वर यज्ञांग, आपकी जय हो, जय हो। उत्तम ब्राह्मणों की वंदना करने, उन्हें सम्मान देने वाले देवता, आपकी जय हो। और नारद जी को सिद्धि देने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। पुण्यवानों के आश्रय, वैदिक वाणी के चरम तात्पर्य भूत एवं वेदोक्त कर्मों के परम आश्रय नारायण, आपकी जय हो, जय हो। चतुर्भुज, आपकी जय हो। दैत्य को भय देने वाले श्री जयदेव, आपकी जय हो, जय हो। सर्वज्ञ सर्वात्मन, आपकी जय हो। सनातन देव, कल्याणकारी भगवान, आपकी जय हो, जय हो। महादेव, विष्णु, अधोक्षज, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और आज मुझे अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। श्री व्यास जी कहते हैं, सुखदेव, आकाशवाणी के कथन के अनुसार जब बुद्धिमान मार्कंडेय जी ने इस प्रकार भगवान नामों का कीर्तन किया, तब पीताम्बरधारी भगवान जनार्दन वहां प्रकट हो गए। वे सनातन भगवान विष्णु हाथों में शंख चक्र और गदा लिए समस्त आभूषणों से भूषित होकर अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। भृगुवंश को आनंदित करने वाले मार्कंडेय जी ने भगवान जी को, जिनका दर्शन चिरकाल से प्रार्थित था, शस्त्र सामने प्रकट हुआ देखा। सहसा सामने प्रकट हुआ देखा। भक्ति विवश होकर भूमि पर मस्तक रख के प्रणाम किया। भूमि पर गिर गिर कर बारंबार साष्टांग प्रणाम करके खड़े होके महामना मार्कंडेय दोनों हाथ जोड़ करके सामने उपस्थित हुए भगवान जी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। मार्कंडेय जी बोले, महामना, महाकाय, महामति, महादेव, महायशस्वी देवादिदेव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा तथा रुद्र निरंतर आपके युगल चरणार विंदों की अर्चना करते हैं। आपके हाथ में शोभाशाली कमल शोभित होता है। आपने दैत्यों के शीरों को मसल डाला है। आपको नमस्कार है। आप अनंत नाम से विख्यात शेषनाग के शीर की शैया को अपने संपूर्ण अंग समर्पित कर देते हैं, उसी पर शयन करते हैं। सनक, सनंदन और सनत कुमार आदि योगी जन अपने नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर सुस्थिर करके नित्य निरंतर जिस मोक्ष तत्व का चिंतन करते हैं, वे आप ही हैं। गंधर्व, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और किम पुरुष प्रतिदिन आपके ही दिव्य सुयश का गान करते रहते हैं।
नरसिंह, नारायण, पद्मनाभ, गोविंद, गिरिराज गोवर्धन की कंदरा में क्रीड़ा विश्राम आदि के लिए निवास करने वाले योगीश्वर, देवेश्वर, जलेश्वर और महेश्वर आपको नमस्कार है। योगधर, महामायाधर, विद्याधर, यशोधर, कीर्तिधर, सत्य आदि तीनों गुणों के आश्रय, त्रितत्वधारी तथा गृहपत्य आदि तीनों अग्नियों को धारण करने वाले देव आपको प्रणाम है। आप ऋग, साम और यजुष इन तीनों वेदों के परम प्रतिपाद्य, त्रिनिकेत, तीनों लोकों के आश्रय, त्रिस्वर्ण, मंत्र रूप और त्रिदंडधारी हैं, ऐसे आपको प्रणाम है। स्निग्ध मेघ की आभा के सदृश सुंदर श्याम कांति से शोभित, पीताम्बरधारी, किरीट, वलय, केयूर और हारों में जड़ित, मणि रत्नों के किरणों से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने वाले नारायण देव आपको नमस्कार है। स्वर्ण और मणियों से बने हुए, कुंडलों द्वारा अलंकृत, कपोलों वाले मधुसूदन विश्वमूर्ति आपको प्रणाम है। लोकनाथ, यज्ञेश्वर, यज्ञ प्रिय, तेजोमय, भक्ति प्रिय, वासुदेव, पाप हारे, आराध्य देव, पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है। श्री व्यास जी बोले, इस प्रकार स्तवन सुनकर के देव भगवान जनार्दन ने प्रसन्न चित्त होकर के मार्कंडेय जी से कहा। श्री भगवान बोले, वत्स, मैं तुम्हारे महान तप और फिर स्तोत्र पाठ से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाबुद्धि, इस समय तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो चुका है। विपेंद्र, मैं तुम्हारे सम्मुख वर देने के लिए उपस्थित हूँ, वर मांगो। ब्राह्मण, जिसने तप नहीं किया है ऐसा कोई भी मनुष्य अनायासी मेरा दर्शन नहीं पा सकता। मार्कंडेय जी बोले, देवेश्वर, इस समय आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गया। जगतपते, आप तो मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति ही दीजिए। माधव, श्रीपते, ऋषिकेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे चिरकालिक आयु दीजिए, जिससे मैं चिरकाल तक आपकी आराधना कर सकूं। तो श्री भगवान बोले, मृत्यु को तो तुम पहले ही जी चुके हो, अब चिरकालिक आयु भी तुम्हें प्राप्त हुई, साथ ही मेरी मुक्तिदायिनी अविचल वैष्णवी भक्ति भी तुम्हें प्राप्त हो। महाभाग, ये तीर्थ आज से तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। अब पुनः तुम क्षीर सागर समुद्र में योग निद्रा का आश्रय लेकर सोए हुए मेरा दर्शन पाओगे। श्री व्यास जी बोले, यो कहकर के कमल लोचन भगवान विष्णु वहीं अदृश्य हो गए। धर्मात्मा साधु शिरोमणि तपोधन मार्कंडेय जी विशुद्ध स्वरूप देव देवेश्वर मधुसूदन का ध्यान पूजन जप पर नमस्कार करते हुए वहीं रहकर मुनियों को पितृ, वेद शास्त्र, अखिल पुराण, विविध प्रकार की गाथाएं, पावन इतिहास और पितृ तत्व भी सुनाने लगी। तदंतर किसी समय भगवान पुरुषोत्तम के कहे हुए वचन को स्मरण करके वे शास्त्रवेताओं में श्रेष्ठ उग्र तेजस्वी मुनि उन श्रेष्ठ भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए घूमते हुए समुद्र की ओर चले। हृदय में भगवान जी की भक्ति धारण किए चिरकाल तक परिश्रम पूर्वक चलते चलते क्षीर सागर में पहुंच करके उन भृगु के पुत्र नागराज के क्षीर रूपी पर्यंक पर निद्रामग्न हुए श्रेष्ठ भगवान विष्णु का दर्शन किया। इस प्रकार मार्कंडेय चरित्र वर्णन के प्रसंग में 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। 11वें अध्याय में मार्कंडेय जी द्वारा शेषशाही भगवान जी का स्तवन। व्यास जी बोले, सुखदेव, तदंतर मार्कंडेय जी शेष शैया पर सोए हुए उन चराचर गुरु जगदीश्वर भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनका स्तवन करने लगे। मार्कंडेय जी बोले, भगवान विष्णु आप प्रसन्न हो, पुरुषोत्तम आप प्रसन्न हो, देव देवेश्वर गरुड़ ध्वज आप प्रसन्न हो, लक्ष्मीपति विष्णु धरणीधर आप प्रसन्न हो, लोकनाथ आदि परमेश्वर आप प्रसन्न हो, कमल के समान नेत्रों वाले सर तेजेश्वर आप प्रसन्न हो, समुद्र मंथन के समय मंदर पर्वत को धारण करने वाले मधुसूदन आप प्रसन्न हो, लक्ष्मीकांत भुवनपते आप प्रसन्न हो, आदि पुरुष महादेव केशव आप मुझ पर प्रसन्न हो, कृष्ण अचिंतनीय कृष्ण
अव्यय विष्णु, विश्व के रूप में रहने वाले एवं व्यापक व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त परमेश्वर, आपकी जय हो। आपको मेरा प्रणाम है। अजय देव, आपकी जय हो। अविनाशी सत्य, आपकी जय हो। सबका शासन करने वाले काल, आपकी जय हो। सर्व में आपकी जय हो। आपको नमस्कार है। यज्ञेश्वर नाथ, व्यापक विश्वनाथ, आपकी जय हो। स्वामिन भूतनाथ, सर्वेश्वर विभव, आपकी जय हो। विश्वपते नाथ, कार्य दक्ष ईश्वर, आपकी जय हो। आपको प्रणाम है। पापहारी, अनंत, जन्म तथा वृद्धावस्था के भय को नष्ट करने वाले देव, आपकी जय हो। भद्र, अति भद्र, ईश, कल्याण में प्रभु, आपकी जय हो। आपको नमस्कार है। कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कुकुत्स कुल उत्पन्न श्री राम, सम्मान देने वाले माधव, आपकी जय हो। देवेश्वर शंकर, लक्ष्मीपते, आपकी जय हो। आपको नमस्कार है। कुरकुम के समान अरुण कांति वाले कमल नयन, आपकी जय हो। चंदन से अनुलिप्त श्री अंगों वाले श्री राम, आपकी जय हो। आपको नमस्कार है देव। जगन्नाथ, देवकी नंदन, आपकी जय हो। सर्वगुरु, जानने योग्य शंभु, आपकी जय हो। आपको नमस्कार है। नीलकमल कृषि आभा वाले श्याम सुंदर, सुंदरी श्री राधा के प्राण वल्लभ, आपकी जय हो। सर्वांग सुंदर, वंदनीय प्रभु, आपको नमस्कार है। आपकी जय हो। सब कुछ देने वाले सर्वेश्वर, कल्याणदायक सनातन पुरुष, आपकी जय हो। भक्तों के कामनाओं को देने वाले प्रभुवर, आपकी जय हो। आपको नमस्कार है। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है तथा जो कमल की माला पहने हुए हैं, उन भगवान को नमस्कार है। लोकनाथ, वीरभद्र, आपको बार बार नमस्कार है। चतुर्व्यूह स्वरूप जगदीश्वर, आप त्रिभुवन नाथ, देवादिदेव नारायण को नमस्कार है। पीताम्बरधारी वासुदेव को प्रणाम है। शांग्र धनुष धारण करने वाले नरसिंह स्वरूप आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। भुवनेश्वर, चक्रधारी विष्णु, कृष्ण, राम और भगवान शिव के रूप में वर्तमान, आपको बार बार नमस्कार है। सबके स्वामी श्रीधर, अच्युत, वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य, आप अंतरहित भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार है। लोक अध्यक्ष, जगत पूज्य परमात्मन, आपको नमस्कार है। आप ही समस्त संसार की माता और आप ही संपूर्ण जगत के पिता हैं। आप पीड़ितों के सुहृद हैं। आप सबके मित्र, प्रीतम, पिता के भी पिता में गुरु, गति, साक्षी, पति और परमाश्रय हैं। आप ही ध्रुव, वशटकर्ता, हवि, हुताशन, शिव, वसु, धाता, ब्रह्मा, सूर्यराज, इंद्र, यम, सूर्य, वायु, जल, कुबेर, मनु, दिन रात, रजनी, चंद्रमा, धृति, श्री, कांति, क्षमा और धराधर शेषनाग हैं। चराचर स्वरूप मधुसूदन, आप ही जगत के सृष्टा, शासक और संहारक हैं तथा आप ही समस्त संसार के रक्षक हैं। आप ही करण, कारण, कर्ता और परमेश्वर हैं। हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले माधव, आप मेरा उद्धार कीजिए। कमल दल लोचन प्रीतम, शेष शैया पर शयन करने वाले पुरुषोत्तम, आपको ही मैं सदा भक्ति के साथ प्रणाम करता हूँ। देव, जिसमें श्रीवत्स चिन्ह शोभा पाता है, जो जगत का आदि कारण है, जिनका वरण श्यामल और नेत्र कमल के समान है तथा जो कली के दोषों को नष्ट करने वाला है, आपके उस श्री विग्रह को मैं नमस्कार करता हूँ, जो लक्ष्मी जी को अपने हृदय में धारण करते हैं, जिनका शीर सुंदर है, जो दिव्य माला से विभूषित हैं, जिनका पृष्ठ देश सुंदर और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, जो सुंदर आभूषणों से अलंकृत हैं, जिनकी नाभि से पद्म प्रकट हुआ है, जिनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर और विशाल हैं, नासिका बड़ी ऊंची और लंबी है,
जो नील मेघ के समान श्याम है, जिसकी भुजाएं लंबी, शीर सुरक्षित और वक्षस्थल रत्नों के हार से प्रकाशमान हैं, जिनकी भौहें, ललाट और मुकुट सभी सुंदर हैं, दांत चिकने और नेत्र मनोहर हैं, जो सुंदर भुजाओं और रुचिर अरुण अधरों से शोभित हैं, जिनके कुंडल रत्न जड़ित होने के कारण जगमगा रहे हैं, कंठ वर्तलाकार और कंधे मासल हैं। उन रसिकेश्वर श्रीधर हरि को नमस्कार है, जो अजन्मा एवं नित्य होने पर भी सुकुमार स्वरूप धारण किए हुए हैं, जिनके केश काले काले और घुंघराले हैं, कंधे ऊंचे और वक्षस्थल विशाल है, आंखें कानों तक फैली हुई हैं, मुखारविंद सर में कमल के समान परम सुंदर है, जो लक्ष्मी के निवास स्थान एवं सबके शासक हैं, संपूर्ण लोकों के सृष्टा और समस्त पापों को हर लेने वाले हैं, समग्र शुभ लक्षणों से संपन्न और सभी जीवों के लिए मनोरम हैं, तथा जो सर्वव्यापी, अच्युत, ईशान, अनंत एवं पुरुषोत्तम हैं, वरदाता, कामपूरक, कमनीय, अनंत, मधुरभाषी एवं कल्याण स्वरूप हैं, उन निरामय भगवान नारायण श्री हरि को मैं सदा हृदय से नमस्कार करता हूँ। भक्त वत्सल विष्णु, मैं सदा आपको मस्तक झुका करके प्रणाम करता हूँ। इस भयंकर एक कारणों में जो प्रलय कालिक वायु की प्रेरणा से विशुद्ध एवं चंचल हो रहा है, सहस्त्र फनों से शोभित अनंत नाम शेषनाग के शीर की विचित्र एवं रमणीय शैया पर जहाँ मंद मंद वायु चल रही है, आपके भुजपाश में बंधी हुई श्री लक्ष्मी जी से आप सेवित हैं। मैंने इस समय सर्वस्वरूप आपके रूप का यहाँ पर भी जी भर के दर्शन किया है। इस समय आपकी माया से मोहित होकर मैं अत्यंत दुख से पीड़ित हो रहा हूँ। दुख रूपी पंख से भरे हुए व्याधिपूर्ण एवं अवलंब शून्य इस एकारण में समस्त स्थावर जंगम नष्ट हो चुके हैं। सब और शून्य में अपार अंधकार छाया हुआ है। मैं इसके भीतर शीत, आतप, जरा, रोग, शोक और तृष्णा आदि के द्वारा सदा चिरकाल से अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। तात, अच्युत, इस भाव सागर में शोक और मोह रूपी ग्रह से ग्रस्त होकर के भटकता हुआ आज मैं यहाँ देववश आपके चरण कमलों के निकट आ पहुँचा हूँ। इस महाभयानक दुस्तर एक कारणों में बहुत काल तक भटकते रहने के कारण दुख पीड़ित एवं थका हुआ मैं आज आपकी शरण में आया हूँ। महामाई कमल लोचन भगवान विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न हो। कुल नंदन कृष्ण, आप विश्व की उत्पत्ति के स्थान, विशाल लोचन, विश्व उत्पादक और विश्व आत्मा हैं। अतः दूसरे की शरण में न जाकर एकमात्र आपकी ही शरण में आए हुए मुझ आतुर का आप कृपा पूर्वक यहाँ उद्धार करें। प्राण पुरुषोत्तम पुंडरी लोचन, आपको नमस्कार है। कज्जल के समान श्याम कांति वाले ऋषिकेश, माया के आश्रय भूत महेश्वर, आपको नमस्कार है। महाबाहो, संसार सागर में डूबे हुए मुझ शरणागत का उद्धार कर दें। वरदाता ईश्वर गोविंद, क्लेश रूपी महान ग्रहों से भरे हुए दुख और क्लेशों से युक्त दुस्तर एवं गहरे भाव सागर में गिरे हुए मुझ दीन अनाथ एवं कृपण का उद्धार करें। त्रिभुवननाथ विष्णु और धरणीधर अनंत को नमस्कार है। देव देव श्री वल्लभ, आपको बार बार नमस्कार है। कृष्ण कृष्ण, आप दयालु और आश्रयहीन के आश्रय हैं। मधुसूदन, संसार सागर में निमग्न हुए प्राणियों पर आप प्रसन्न हों। आज मैं एक अद्वितीय आदि पुराण पुरुष जगदीश्वर, जगत के कारण, अच्युत स्वरूप, सबके स्वामी और जन्म जरा एवं पीड़ा को नष्ट करने वाले द्वेश्वर परम सुंदर लक्ष्मीपति भगवान जनार्दन को प्रणाम करता हूँ, जिनकी भुजाएं बड़ी हैं, जो श्याम वरण, कोमल, सुशोभन, सुमुख और कमल दल लोचन हैं। क्षीर सागर की तरंग भंगी के कारण जिनके लंबे लंबे घुंघराले केश हैं, उन परम कमनीय
सनातन ईश्वर भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान वही जिहा सफल है जो आप श्री हरि का स्तवन करती है, वही चित्त सार्थक है जो आपके चरणों में समर्पित हो चुका है, तथा केवल वे ही हाथ श्लाघ्य हैं जो आपकी पूजा करते हैं। गोविंद, हजारों जन्मांतरों में मैंने जो जो पाप किए हों उन सब को आप वासुदेव इस नाम का कीर्तन करने मात्र से हर लीजिए। व्यास जी बोले, तदंतर बुद्धिमान मार्कंडेय मुनि के इस प्रकार स्तुति करने पर गरुड़ चिन्हित ध्वजा वाले विश्वात्मा भगवान विष्णु ने संतुष्ट होकर उससे कहा। श्री भगवान जी बोले, विप्र भृगुनंदन, मैं तुम्हारी तपस्या स्तुति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें मुंह मांगा वर दूंगा। मार्कंडेय जी बोले, देवेश्वर, यदि आज आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यही मांगता हूं कि आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। इसके सिवा एक दूसरा वर भी मैं मांग रहा हूं। देवेश्वर, जगतपति, जो इस स्तोत्र से आपकी नित्य स्तुति करे उसे आप अपने वैकुंठ धाम में निवास प्रदान करें। पूर्व काल में तपस्या करते हुए मुझको जो अपने दीर्घायु होने का वरदान दिया था वे सब आज आपके दर्शन से सफल हो गया। देवेश, भगवान, आज मैं आपके चरणार बिंदों का पूजन करता हुआ जन्म और मृत्यु से रहित होकर के यहाँ ही नित्य निवास करना चाहता हूँ। तो श्री भगवान जी बोले, भृगु श्रेष्ठ, मुझ में तुम्हारी अनन्य भक्ति बनी रहे तथा साधु शिरोमणि, समय आने पर इस भक्ति से तुम्हारी मुक्ति भी अवश्य ही हो जाएगी। तुम्हारे कहे हुए स्तोत्र का जो लोग नित्य प्रातःकाल और संध्या के समय पाठ करेंगे वे मुझ में सुदृढ़ भक्ति रखते हुए मेरे लोक में आनंद पूर्वक रहेंगे। भृगुश्रेष्ठ, मैं स्ववश होने पर भी भक्तों के वश में रहता हूँ, अतः तुम जहाँ जहाँ रहकर मेरा स्तवन करोगे वहाँ वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा। तो व्यास जी बोले, मुनिवर मार्कंडेय से यूं कहकर भगवान लक्ष्मीपति मौन हो गए तथा वे मुनि इधर उधर विचरते हुए सर्वत्र भगवान विष्णु का साक्षात्कार करने लगे। विप्र, बुद्धिमान मार्कंडेय मुनि के इस चरित्र का, जिसे पूर्व काल में उन्होंने स्वयं ही मुझसे कहा था, मैंने तुमसे वर्णन किया। जो लोग भृगु के पौत्र मार्कंडेय जी के इस पुरातन चरित्र का भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए नित्य पाठ करते हैं, वे पापों से मुक्त होके भक्तों से पूजित होते हुए भगवान नरसिंह के लोक में निवास करते हैं। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में मार्कंडेय चरित्र नामक 11वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। श्री नरसिंह पुराण के 12वें अध्याय में यम और यमी का संवाद। सूत जी बोले, समस्त पापों को नष्ट करने वाली और अमृत के समान मधुर इस पावन कथा को सुनकर धर्मात्मा सुखदेव जी तृप्त नहीं हुए। उनकी श्रवण विषयक की इच्छा बढ़ती ही गई, अतः वे व्यास जी से बोले। श्री सुखदेव जी बोले, पिताजी, बुद्धिमान मार्कंडेय जी की तपस्या बहुत बड़ी और अद्भुत है, जिन्होंने साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन किया और मृत्यु पर विजय पाई। तात पापों को नष्ट करने वाली इस विष्णु संबंधिनी पावन कथा को सुनकर के मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, अतः अब मुझसे कोई दूसरी कथा कहिए। महामते, जिनका मन सुदृढ़ है, जो इस जगत में कभी निषिद्ध कर्म नहीं करते, उन मनुष्यों को जिस पुण्य की प्राप्ति ऋषियों ने बताई है उसे ही आप कहिए। तो व्यास जी बोले, मुनि श्रेष्ठ सुखदेव, स्थिर चित्त वाले पुरुषों को इस लोक में या परलोक में जो कोई पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं बताता हूं, तुम सुनो। इसी विषय में विद्वान पुरुष यमी के साथ महात्मा यम के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का वर्णन किया करते हैं। अदिति के पुत्र जो भी वस्वान सूर्य हैं, उनके 2 तेजस्वी संतानें हुई। उनमें प्रथम तो यम नामक पुत्र था और दूसरी उससे छोटी यमी नाम की कन्या थी।
वे दोनों अपने पिता के उत्तम भवन में दिनों दिन भली भांति बढ़ने लगे। वे बाल स्वभाव के अनुसार साथ साथ खेलते कूदते और इच्छा अनुसार घूमते फिरते थे। एक दिन यम की बहन यमी ने अपने भाई यम के पास जाकर कहा। यमी बोली, जो भाई अपनी योग्य बहन को उसके चाहने पर भी ना चाहे, जो बहन का पति ना हो सके, उसके भाई होने से क्या लाभ। जो स्वामी की इच्छा रखने वाली अपनी कुमारी बहन का स्वामी नहीं बनता, उस भ्राता को ऐसा समझना चाहिए कि वह पैदा ही नहीं हुआ, किसी तरह भी उसका उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता। भैया, यदि बहन अपने भाई को ही अपना स्वामी, अपना पति बनाना चाहती है, इस दशा में जो बहन को नहीं चाहता वह पुरुष मुनि शिरोमणि ही क्यों ना हो, इस संसार में भ्राता नहीं कहा जा सकता। यदि किसी दूसरे की ही कन्या उसकी पत्नी हो तो भी उससे क्या लाभ, यदि उस भाई की अपनी बहन उसके देखते देखते काम से धक्त हो रही है। मेरे होश इस समय अपने ठिकाने नहीं है। मैं इस समय जो काम करना चाहती हूँ तुम भी उसी की इच्छा करो, नहीं तो मैं तुम्हारी ही चाह लेकर प्राण त्याग दूंगी, मर जाऊंगी। भाई, काम की वेदना सही होती है, तुम मुझे क्यों नहीं चाहते। प्यारे भैया, कामाग्नि से अत्यंत संतप्त होकर मैं मरी जा रही हूँ। अब देर मत करो। कांत, मैं काम पीड़िता स्त्री हूँ, तुम शीघ्र मेरे अधीन हो जाओ, अपने शीर से मेरे शीर का संयोग होने दो। तो यम बोले, बहन, सारा संसार जिसकी निंदा करता है उसी इस पाप कर्म को तो धर्म कैसे बता रही है। भद्रे, भला कौन सचेत पुरुष ये ना करने योग्य पाप कर्म कर सकता है। भामिनी, मैं अपने शीर से तुम्हारे शीर का संयोग नहीं होने दूंगा। कोई भी भाई अपनी काम पीड़िता बहन की इच्छा नहीं पूरी कर सकता। जो बहन के साथ संग करता है उसके इस कर्म को महापातक माना गया है। शुभे, ये तिर्यक योनि में पड़े हुए पशुओं का धर्म है, देवता या मनुष्य का नहीं है। यमी बोली, भैया, हम दोनों जुड़वी संतानें हैं और माता के घर में एक साथ रहे हैं। पहले माता के घर में एक ही स्थान पर हम दोनों का जो संयोग हुआ था वह जैसे दूषित नहीं माना गया, उसी प्रकार यह संयोग भी दूषित नहीं हो सकता। भाई, अभी तक मुझे पति की प्राप्ति नहीं हुई है, तुम मेरा भला करना क्यों नहीं चाहते। निरति नामक राक्षस तो अपनी बहन के साथ नित्य ही संग करता है। यम बोले, बहन, कुत्सित लोक के व्यवहार की निंदा ब्रह्मा जी ने भी की है। इस संसार के लोग श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित धर्म का ही अनुसरण करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि वह उत्तम धर्म का ही आचरण करे और निंदित कर्म को यत्न पूर्वक त्याग दे। यही धर्म का लक्षण है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है उसी को अन्य लोग भी आचरण में लाते हैं, और वह जिसे प्रमाणित कर देता है लोग उसी का अनुसरण करते हैं। सुभागे, मैं तो तुम्हारे इस वचन को अत्यंत पापपूर्ण समझता हूँ। इतना ही नहीं, मैं इसे सब धर्मों और विशेषता समस्त लोगों के विपरीत मानता हूँ। मुझसे अन्य जो कोई भी रूप और शील में विशिष्ट हो उसके साथ तुम आनंदपूर्वक रहो, मैं तुम्हारा पति नहीं हो सकता। भद्रे, मैं दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला हूँ, अतः अपने शीर से तुम्हारे शीर का स्पर्श नहीं करूँगा। जो बहन को ग्रहण करता है उसे मुनियों ने पापी कहा है। यमी बोली, मैं देखती हूँ इस संसार में ऐसा तुम्हारे समान रूप दुर्लभ है। भला पृथ्वी पर ऐसा स्थान कहाँ है जहाँ रूप और समान अवस्था दोनों एकत्र वर्तमान हो। मैं नहीं समझती तुम्हारा ये चित्त इतना स्थिर कैसे है, जिसके कारण तुम अपने समान रूप और गुण से युक्त होने पर भी मुझ मोहिता स्त्री की इच्छा नहीं पूर्ण करते। वृक्ष में संलग्न हुई लता के समान मैं शिक्षा अनुसार तुम्हारी शरण में आई हूँ। मेरे मुख पर पितृ मुस्कान शोभा पाती है। अब मैं अपनी दोनों भुजाओं से तुम्हारा आलिंगन करके ही रहूंगी। तो यम बोले,
श्यामलोचने शुश्रोणी, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने में असमर्थ हूँ, तुम किसी दूसरे देवता का आश्रय लो। वरवदनी, तुम्हें देखकर काम मुँह से जिसका चित्त विभ्रांत हो उठे, उसी देवता की तुम देवी हो जाओ। जिसे समस्त प्राणी चाहते हैं, मानवगण जिसे वर्णीय बतलाते हैं, कल्याणमयी, सर्वांग सुंदरी और सुकृता कहते हैं, उसके लिए भी विद्वान पुरुष कभी कर्म नहीं करते। महाप्राके, मेरा व्रत अटल है, मैं ये पश्चातापजनक पाप कदापि नहीं करूँगा। भद्रे, मेरा चित्त निर्मल है, भगवान विष्णु और शिव के चिंतन में लगा हुआ है, इसलिए मैं दृढ़ संकल्प एवं धर्मात्मा होकर निश्चय ही एक पाप कर्म नहीं करना चाहता। तो श्री व्यास जी कहते हैं, सुखदेव, यमी के बारंबार कहने पर भी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले यम ने वह पाप कर्म नहीं किया, इसलिए वह देवत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार स्थिर चित्त होकर पाप न करने वाले मनुष्यों के लिए अनंत पुण्य फल की प्राप्ति बताई गई है। ऐसे लोगों को स्वर्ग रूप फल उपलब्ध होता है। ये यमी का उपाख्यान जो प्राचीन एवं सनातन इतिहास है, सब पापों को दूर करने वाला है और पवित्र है। असूया त्याग करके इसका श्रवण करना चाहिए। जो ब्राह्मण देव याग और पितृयाग में सदा इसका पाठ करता है, उसके पितृगण पूर्णतः तृप्त होते हैं। उन्हें कभी यमराज के भवन में प्रवेश नहीं करना पड़ता। जो इसका नित्य पाठ करता है वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है तथा उसे तीव्र यम यातनाओं से छुटकारा मिल जाता है। बेटा सुखदेव, मैंने तुमसे ये सर्वोत्तम एवं पुरातन उपाख्यान कह सुनाया, जो वेद के पदों तथा अर्थों पर निश्चित है। इसका पाठ करने पर यह सदा ही मनुष्यों का पाप हर लेता है। मुझे बताओ, अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में यमी यम संवाद नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ।